पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ चला विशेष छापेमारी अभियान। बालू, पत्थर और माइका लोड 36 वाहनों को किया गया जब्त। SDM स्वयं अभियान का कर रहे नेतृत्व। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमशेदपुर के विधायक सरयू राय पहुंचे गिरिडीह। स्वास्थ्य मंत्री के वायरल वीडियो पर किया कटाक्ष, कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस तरह का कार्य किया जाना जनहित के लिए सही नहीं। रविवार को होगा प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वें एपिसोड का प्रसारण। जन जन तक पहुंचाने को लेकर भाजपाइयों ने लगाया जोर शोर। शहर से लेकर गांव तक बूथ स्तर पर की गई विशेष व्यवस्था। नगर निगम के द्वारा संचालित दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि किए जाने से दुकानदारों में आक्रोश। बैठक कर जताया विरोध। माले नेता ने भी दी प्रदर्शन की चेतावनी। और जिला परिषद कार्यालय के समीप ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे लोग। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में शनिवार को अवैध उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाते हुए बालू, पत्थर और माइका लोड 36 वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान SDM के नेतृत्व में DMO सहित अन्य अधिकारियों ने अभियान चलाया। अवैध उत्खनन के खिलाफ शनिवार को गिरिडीह में खास अभियान चलाया गया। सदर SDM विशाल दीप खलको के नेतृत्व में DMO सतीश नायक, SDPO अनिल सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ कई बालू घाटों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की और बालू, पत्थर और माइका समेत स्टोन
बोल्डर और स्टोन चिप्स के लोड 36 मालवाहक वाहनों को जब्त किया गया। अवैध उत्खनन के खिलाफ शनिवार को हुई कार्रवाई की शुरुआत जिला मुख्यालय के शीतलपुर सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों के कई नदी घाटों में छापेमारी कर की गई। इस दौरान एसडीएम और एसडीएमओ एसडीपीओ ने जिला मुख्यालय के कई घाटों में लोड हो रहे बालू से भरे 8 ट्रैक्टर को जब्त किया। वहीं धनवार के खोरी महुआ इलाके में एसडीएमओ ने कार्रवाई के दौरान धनवार के घाटों से भी बालू लोड 60 ट्रैक्टर को जब्त किया। इधर गुप्त सूचना के आधार पर स्टेन चिप से लोड 1 ट्रक और स्टोन बोल्डर से लोड 4 हाईवा को जब्त किया गया, जबकि इसी कार्रवाई के दौरान खोरी महुआ के इलाके से माइका लोड 1 और वाहन को जब्त किया गया, जबकि सरिया और बगोदर के इलाके में छापेमारी कर एसडीएमओ और दोनों थानों की पुलिस ने बालू लोड 6 ट्रैक्टर को जब्त किया, जबकि डुमरी पुलिस के सहयोग से 9 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। छापेमारी के बाद एसडीएम के निर्देश पर डीएमओ जब्त वाहन मालिकों और खनिजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में केस दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा आज सभी जो लोकेशंस थे जहां पर इंफॉर्मेशन थी वहां पर सुबह से कार्रवाई की जा रही है। उस क्रम में आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र और पीरटाड़ के सराउंडिंग एरियाज में हम लोगों ने यहाँ पे बालू से लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया है और इस छापामारी में हमारे साथ जिला के खनन पदाधिकारी एसडीपीओ साहब और स्पेशली हमारे पास जो मोबिलाइज किया हुआ फोर्स है और विभिन्न थानों की पुलिस इस अभियान में शामिल थी। समय समय पे जो भी कार्रवाई होती है और जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कार्रवाई है ताकि हम लोग इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगा सके, तो ये सतत प्रक्रिया है और इस क्रम में आज भी ये सुबह से कार्रवाई जारी है। कुल यहाँ पर 60 ट्रैक्टर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के साथ उनको असिस्ट करते हुए यहाँ पर पकड़े। भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा जमशेदपुर के विधायक सरयू राय शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह आगमन पर कॉलेरी मजदूर कांग्रेस के सदस्य ने परिषदन भवन में उनका भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के वायरल वीडियो के बारे में कहा कि 21 सेकंड के वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उससे साफ पता चलता है कि यह एक स्क्रीन रिकॉर्ड है जिसमें सारी बातें सामने आ रही है। कहा कि एक सीनियर मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह का कार्य करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग की, तब स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर के जिलाध्यक्ष ने उनके ऊपर ही उल्टा आरोप लगाते हुए डीएनए टेस्ट कराने की बात कही। कहा कि हम 3 दिन से डीएनए टेस्ट कराने को लेकर तैयार हैं। हमने साफ तौर पर बन्ना गुप्ता से कहा कि जमशेदपुर या रांची के सिविल सर्जन को मेरे घर पर भेज दें, लेकिन अभी तक नहीं भेजे हैं। अब उन्हें लिखित तौर पर डॉक्टर की टीम को डीएनए टेस्ट के लिए मेरे घर पर भेजने की मांग की जाएगी। इसके बावजूद यदि डॉक्टर को नहीं भेजा गया तो वे खुद कोर्ट का सहारा लेंगे। हाँ, हम लोगों के साथी हैं शिवाजी सिंह, उनके पत्नी का देहांत हो गया है, श्राद्ध है और मुझे आज शाम को धनबाद में भी एक कार्यक्रम करना था, तो मैं गिरिडीह से होते हुए शाम को धनबाद चला गया। मेरे पास जो वीडियो वायरल हुई तो मेरे पास भी आ गया। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उसकी जांच कराने की मांग की थी, तो अब जांच कराने की मांग की तो मुझ पर ही आरोप लगने लगे। बन्ना गुप्ता जी ने, उनके जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष ने ये कहा एक बच्चे का नाम लेकर कि मेरा और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा देना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। तो मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा है कि अब रांची के जमशेदपुर के सिविल सर्जन को भेज दीजिए हमारे यहाँ, डीएनए टेस्ट करा ले। तो वो आ नहीं रहे हैं, तो मुझे लिख कर मांगना पड़ेगा उनसे। मैं उनको लिखूँगा कि भाई आपका डॉक्टर नहीं आया, आप भेज दीजिए, डीएनए टेस्ट हो जाए। और लिख कर देने पर भी नहीं
वो भेजेंगे तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा कि कहिए, डायरेक्शन दीजिए कि जब आरोप लगाया है तो भिजवाए। ये वायरल वीडियो बिल्कुल साफ है। आजकल ऐप आ गया है, कई मोबाइल में इनबिल्ट है, कई में लोग डाउनलोड कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अगर वो ऑन है तो दिन भर जो भी आपसे बात करेगा उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्ड है, 21 सेकेंड का स्क्रीन रिकॉर्ड अभी सामने आया है। अब उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से व्हाट्सएप कॉल किया जाता है उस तरह से कोई महिला अपना भी फ़ोन सामने करके बात करे और मंत्री जी डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना मोबाइल दाहिने करो, पीछे करो, टेढ़ा करो, ताकि पूरा दिखाई पड़े। इतना ही आया है। उन्होंने कहा है कि ये साहब मॉर्फिंग हो सकती है, ये कट पेस्ट है, इसकी जांच हो जानी चाहिए। हम लोगों ने वो जगह बताया जहां वो महिला रहती है, उसको हटा के वहाँ से लोगों ने किस गाड़ी से रखा है, कौन गाड़ी फिर दूसरे दिन वहाँ गई है, इसका सब हम लोगों ने दे दिया विवरण। ये भी कहा कि वहाँ पर CCTV लगा है उस घर के सामने वाले घर में, सड़क पे जाइए, कई जगह लगा है, पुलिस जांच। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण को जन जन तक पहुंचाने को लेकर भाजपाइयों द्वारा जोर शोर से तैयारियां की गई। पूर्व विधायक के अलावा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत सहित अन्य भाजपाई तैयारी में जुटे हुए हैं। रविवार को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वें एपिसोड के प्रसारण को जन जन तक पहुंचाने को लेकर भाजपाइयों द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस निमित्त संगठन के स्तर पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की व्यापक तैयारी की गई है। विभिन्न केंद्रों के प्रभारी बनाए गए, जिसके देखरेख में कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था को लेकर तैयारी चल रही है। इसी क्रम में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी के आवासीय कार्यालय में आयोजित बैठक में जिला महामंत्री संदीप डंगेज, बबलू गुप्ता, गोविंद तुरी, संत कुमार उर्फ लल्लू सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। खुद कह रहे हैं कि 100वां एपिसोड है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं कर रहे हैं। नागरिकों की तरफ से भी जो उत्साह दिखने में आ रहा है यह अभूतपूर्व। दरअसल अभी तक जो हमने समझा है कि इसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री जी के मन की बात। दरअसल ये प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं है, ये जनता के मन की बात। और जनता के मन की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों में रखने का काम करते हैं, जिससे जनता में उत्साह आता है, एक जोश है, एक उमंग। और ऐसे में 100वां एपिसोड आप हम लोग तो 100वां के नाम से ही अभिभूत हैं और ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन होगा 100वें एपिसोड में, वो राष्ट्र को एक नया संदेश देने का काम होगा। सारे वर्ग के लोग, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, बुद्धिजीवी हो, इनको निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ संदेश होगा। हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, सीमाओं पे हम मजबूत हो रहे हैं, विदेशों में हमारा भारतीयता का मान सम्मान बढ़ा है। आज इसकी देन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है। इधर मधुबन केंद्र पर होने वाले मन की बात कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुनुकांत पिछले 2 दिनों से वहां प्रवास कर रहे हैं। शुक्रवार को वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी की समीक्षा की। जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए और कार्यक्रम स्थल पर श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई। LED के माध्यम से दर्शकों को इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। इस दौरान तैयारी में लगे प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण को सुनने को लेकर कार्यकर्ता भारी उत्साहित है। बड़े पैमाने पर ये मन की बात की कार्यक्रम की तैयारी है और संगठन की ओर से पूरे जिले में हर स्थान पर अलग अलग लोगों को दायित्व दिया गया है। हम यहाँ मधुबन में गेस्ट हाउस है, उसी कैंपस में मन की बात के कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी किए हैं, जहां लोगों को बैठ करके LED में देखने की व्यवस्था की गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये 100वां एपिसोड महा एपिसोड साबित होगा। और ये कार्यक्रम है, ये
ऐतिहासिक होगा और सफल होगा। कारण लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर के भारी उत्साह है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, आम लोग हैं। मन की बात से कई ऐसी चीज़ें हैं, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति, और हम तो ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में उनकी भावी योजना, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, ये सारी चीज़ शामिल है। इसलिए ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। वहीं कांडे स्थित भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सफल बनाने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, गांडे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, सांसद प्रतिनिधि एवं मंडल के उपाध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। नगर निगम के द्वारा संचालित दुकानों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि किए जाने से नाराज दुकानदारों ने बैठक कर विरोध जताया। वहीं माले नेता ने भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में संचालित दुकानों का मनमाना तरीके से किराए में बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में शनिवार को दुकानदारों ने बस स्टैंड में बैठक की और सीएम के नाम एक पत्र भी लिखा। बैठक का नेतृत्व कर रहे कुंदन कुमार स्वर्णकार ने बताया कि नगर निगम की ओर से मनमानी की जा रही है। हर 3 साल किराया बढ़ोतरी मान्य है, लेकिन 200 से 300% की वृद्धि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता हरविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि 30-35 साल से निगम क्षेत्र के दुकानों को आवंटित कर रोजगार के लिए दिया गया था, लेकिन अचानक निगम की ओर से किराए में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है, जो समझ के परे है। करने की हिम्मत नहीं है नगर निगम को कि मेरे पास 3,000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है, ये हिम्मत नहीं है। भाग जा रहा, इसलिए उधर देख रहा था। नगर आयुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, दुकानदार संघ जिंदाबाद, 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 दुकानदार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निगम के द्वारा पूरे गिरिडीह शहर में जगह जगह पर हम बेरोजगार लोगों को नगर निगम के द्वारा पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से हम लोग को दुकान आवंटित की गई और उस आवंटन दुकान में स्पष्ट नगर निगम का निर्देश था, उनका एग्रीमेंट है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 साल में 10% की बढ़ोतरी होगी भाड़े में, और उसी का ही एग्रीमेंट हम लोगों को मिला और हम लोग उस पर आज तक 20 साल, 25 साल, 30 बरस से दुकान चला रहे हैं। अचानक 2-4-5 दिन पहले नगर निगम का एक फरियादी हम लोग के यहाँ आता है, फरियादी बोलिए, दलाल बोलिए, जो बोलना है बोलिए, वो आता है और हम लोग को सूचना के नाम पर चेतावनी देता है कि अगर 1 अप्रैल से अगर आप लोग दुकान का भाड़ा, जिसको 300% बढ़ाया गया है, 400% बढ़ाया गया है, अगर हम दुकान का किराया 700 रुपये देते थे तो हमारा किराया 1800 आ गया। अगर हम दुकान का किराया 1200 देते थे तो हमारा 2000 आ गया। अगर हम किराया 1500 रुपये देते थे तो हमारा किराया 3000 आ गया। मीन्स कहा जाए 300 से 400% की बढ़ोतरी इन लोगों ने बोर्ड के माध्यम से निर्णय लेकर बंद कमरे में की और किराएदार को इसकी सूचना भी नहीं दी कि बोर्ड में ये सब पारित हो रहा है, जबकि नियमता किराएदार को ये पहले सूचना मिलनी चाहिए कि हम लोग किराए में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप लोग आए, आप लोग के साथ एक बैठक करनी है। बिना बैठक किए, बिना कोई समझौता किए डायरेक्ट वार्ड पार्षद, डायरेक्ट मेयर, डायरेक्ट विधायक के साथ बैठकी करके नगर आयुक्त ने हम लोग को दोहन करने का काम किया है। हम त्राहिमाम करना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से, हम त्राहिमाम करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, हम त्राहिमाम करना चाहते हैं एसडीओ साहब से कि इसको अविलंब रोका जाए, नहीं तो सारे दुकानदार भाई हम लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी नगर निगम आयुक्त पर रहेगी। ये झारखंड सरकार की जो अफसरशाही में बिचौलियों को रद्द करके जो मनमानी की जा रही है, सबसे पहले नगर निगम के अंतर्गत जो सारी जनता है आज सबको देख रहा होगा या सुन रहा होगा कि भाई आखिर ये लोग क्यों आंदोलित हो रहे हैं किराए पे।
ये चूँकि सरकार का एक गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया था कि गरीब आदमी जो बेरोजगार है उसको एक जीविकोपार्जन के लिए इसको दुकान दी जाए ताकि अपना खाए कमाए, अपना घर बसाए चलाए। लेकिन आज का ये स्थिति सरकार में चल रही है कि सारे जो अफसरशाही हावी हो गए, वो एक बिचौलिए के माध्यम से उसके अंदर से सर्वे करा के कि आज दुकानदार खुशहाल है, अपने पाँव पे है, अपना खा कमा रहा है, तो उसको नज़र लगाते हुए ये कहा जा रहा है कि आज का दुकानदार अब 700 का नहीं, अब 3000, कोई 32,000, कोई 28,000, कोई 18,000 रुपया किराया देने का सक्षम है। तो मैं ये माननीय उपायुक्त महोदय से ये जानना चाहता हूँ, आखिर ये दुकान जो दिया था हम लोगों को पाँव पे खड़ा होने के लिए दिया था, ना कि आपकी हम नगर परिषद को या नगर निगम को चलाने के लिए दिया। ये पूर्व के भांति जो चला आ रहा था हम लोगों के, आज से नहीं, जब से ये बनी है मार्केट, और ये के पाठक का देन थे डीसी साहब के, उन्होंने बसाया था। और इसी दरमियान में जो एग्रीमेंट हुई थी कि भाई प्रत्येक 3 साल में 10% की किराया में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ये अचानक अपनी जो अब किस बिचौलिए के माध्यम से सर्वे कराया कि दुकानदार बड़ी फली फूल रहा है, खुशहाल है, इसको जो है 300 के बदले 3,000 रुपया दिया जाए। और ये भी किराया किस ढंग से मनमानी की गई है, और देखा जाए जिसकी 7 बाई 7 का दुकान है उसका किराया किसी का 3,000, किसी का 1,800, किसी का 3,200, किसी का 6,000, इस तरह का किराया। और कौन सा मापदंड से ये चल रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। इधर नगर निगम द्वारा नगर निगम के दुकानदारों का मासिक भाड़ा 800 से बढ़ाकर लगभग 3 गुना कर दिए जाने से जहां एक और दुकानदारों में नाराजगी है, वहीं माले नेता राजेश सिन्हा ने भी माले को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कहा कि बोर्ड की बैठक में बड़े जनप्रतिनिधि के साथ साथ वार्ड पार्षद भी होते हैं, लेकिन जनता की राहत की बात करने वाले को बड़े प्रतिनिधि और मैनेजमेंट को इग्नोर करके होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करने का कार्य किया गया है। कहा कि होल्डिंग टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी करने के बाद टोटो व ऑटो का रोज का टैक्स बढ़ाया गया, सब्जी ठेला वाले का रोज का टैक्स बढ़ाया गया, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नाप अधिकारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और वे टैक्स के नाम पर लोगों को दोहन कर रहे हैं। नगर निगम में जिस प्रकार से भी जितना भी दुकानदार हैं उनके लिए जो लगभग 2.5 गुना 3 गुना उनका भाड़ा बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने से पहले एक नोटिस होता है, नोटिस के बाद उसका सारा सिस्टम होता है। साधारण तौर पर भी अगर कोई मकान मालिक और भाड़ेदार होता है तो उसमें एक वार्ता होती है, एक नियम कानून से भाड़ा को बढ़ाया जाता है। लेकिन नगर निगम लगातार इस प्रकार से कार्य होल्डिंग टैक्स में भी किया, इसी प्रकार से टोल टैक्स में भी किया, इसी प्रकार से टोटो वाला जो पर डे लिया जाता है उसमें भी किया गया, इसी प्रकार सब्जी ठेला वाला जो है उसमें भी किया गया। मतलब नगर निगम की जो बैठकें होती है वो बैठक में सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी की बात होती है, जनता से रिलेटेड कोई बात नहीं होता। और जो भी सत्ताधारी है, चाहे जो भी वार्ड पार्षद है, बैठक तो करते हैं, लेकिन इस पर जो भी आपत्ति उठाते हैं उसको टारगेट किया जाता है। अब चूंकि जितने भी वार्ड पार्षद थे उनका जो टाइम था वो पीरियड खत्म हुआ है, तो अब सीधा तौर पर इसको प्रशासन अपने हाथ में देखेगी और सीधा तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो देखेंगे। तो उनसे निवेदन है कि जो इसको तत्काल कम किया जाए, और नहीं तो 6 तारीख को नगर निगम में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हम सांकेतिक करेंगे, उसके बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये गिरिडीह को लूटने के लिए नगर निगम नहीं है, बल्कि गिरिडीह को सुविधा देने के लिए। अगर मान लीजिए टोटो ऑटो का अगर आप देते हैं टेंडर, तो सुविधा क्या दिए है इस पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपने कहीं यात्रियों के लिए सुविधा नहीं दी है। इसी प्रकार हर जगह देखिए तो सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूली का एक साधन है। जहां तक संवेदक की बात है तो संवेदक को भी चाहिए कि जो आप ले रहे हैं उसका बेनिफिट होना चाहिए। अभी भाड़ा से रिलेटेड है और भाड़ा से रिलेटेड में लोग तबाह है। हम इसमें बढ़ चढ़ कर, भाकपा माले बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आएगा। आप तमाम दुकानदारों से भी निवेदन है कि आगे आइए, वरना इसी प्रकार से इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा हर क्षेत्रों में कि आप त्राहिमाम करेंगे। और जो सत्ताधारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जो चुनावी पार्टी है,
भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम पार्टी है वो सिर्फ चुनाव में नजर आएगी जनता के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। भाकपा अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। Our address हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी
अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
शहरी क्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय के समीप अचानक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रांसफार्मर के नीचे सड़क के किनारे बैठे सब्जी बेच रहे लोग जान बचाकर भागे। नगर थाना इलाके के जिला परिषद कार्यालय के समीप एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रांसफार्मर के नीचे बैठकर सब्जी बेच रहे लोग जान बचाकर भागे। वहीं आग लगी कि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और कुछ मिनटों में पूरा इलाके में सन्नाटा छा गया। इस बीच किसी ने मामले की सूचना नगर थाना पुलिस को दिया। थाना प्रभारी RN चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल की टीम को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना को टाला गया। सीबीएसई पब्लिक स्कूल में शनिवार को रेड कलर डे उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नर्सरी से LKG के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। BNL DAV पब्लिक स्कूल गिरिडीह में रेड कलर डे उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नर्सरी से LKG के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को रंगों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दायरे से परिचित करवाने के साथ ही लाल रंग रक्त और अग्नि का रंग है। प्रेम, संवेदनशीलता, आनंद, शक्ति, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प के अर्थ से जुड़ा है, जो व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस को भरने का कार्य करता है आदि का बोध करवाना है। इस कार्यक्रम में छात्रों ने लाल रंग की ड्रेस पहनकर एवं लाल रंग के खिलौनों को लेकर विद्यालय पहुंचे और अपनी अपनी कक्षाओं को लाल रंग की वस्तुओं एवं खिलौनों से सजाया। इस अवसर पर लाल रंग के महत्व को दर्शाते हुए चित्रांकन, कार्डबोर्ड मेकिंग गतिविधियां भी छात्रों के बीच करवाई गई। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य DAV स्कूल झारखंड जॉन HAK डॉक्टर P हाजरा ने कहा कि रंग वास्तव में प्रकृति की मुस्कान है। रेड कलर डे उत्सव सीखने की अद्भुत गतिविधि है, जिससे छात्रों का संज्ञानात्मक कौशल मजबूत होता है और रंगों के आधार पर वस्तुओं को पहचानने एवं वर्गीकृत करने में मदद प्रदान करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। What are you eating? This is apple. Apple. What is the color of the apple? Red. Red. Okay. Bhavya, what are you eating? I'm eating halwa. Halwa. Wow. Rakshit, what are you eating? Watermelon. Watermelon. Okay. What is the color of watermelon? Red. Red. What is this? Watermelon. Watermelon. Pranjal, what are you eating? I'm eating watermelon. What? Say loudly. I'm eating watermelon. Watermelon. Okay. What is the color of the watermelon? It's red. Red. Okay. Shravya, what is this in your hand? Red dog. Red dog. Okay. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को आचार्य की सेवानिवृत्ति होने पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों सेवानिवृत्त शिक्षक को सम्मानित करने के साथ ही उनके सेवा भावना की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को आचार्य की सेवानिवृत्ति पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा,
एफसी एवं सदस्य उमेश प्रसाद सिन्हा सहित काफ़ी अतिथि मौजूद थे। मौके पर दोनों आचार्य को पुष्प गुच्छ, शॉल, घड़ी, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया गया। विशेष अवसर पर अपने दोनों आचार्य जी के सम्मान में अपने मन के विचार प्रकट करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य करते हुए मैं आपकी मार्गदर्शन में हम सभी नित्य नई ऊर्जा अपने अंदर भर के उपाध्यक्ष महोदय के शिवनंदन आचार्य एक लंबे और अपने बहुत ही हर्ष का विषय है। कर्तव्य होने के बाद 3 बजाकर हम लोग विद्यालय का मार्ग बढ़ाया है। करे या सामने भैया, थोड़ा सा सामने। हर्ष का विषय है जिस प्रकार से मौके पर अतिथियों ने कहा कि स्नेह मिलन का पल काफ़ी मार्मिक होता है। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, बल्कि सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने सुखमय जीवन के क्षेत्र में एक नई पारी की शुरुआत करते हैं। नौकरी पेशा में मिलन एवं विराह का समय निर्धारित है। सबको एक ना एक दिन इस पल से गुजरना पड़ता है। वहीं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि आज आचार्य शिवनंदन प्रसाद कुशवाहा एवं कामेश्वर राय की सेवानिवृत्ति पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है। कहा कि दोनों ही आचार्य ऊर्जावान थे। विद्यालय में जो भी दायित्व मिला, दोनों ने पूरी निष्ठा से उसका पालन किया। हमारे शिवनंदन आचार्य जितने कहा जाए मैंने अनुशासन प्रिय, नित्य दिन शाखा में आने वाले हमारे कामेश्वर जी, बच्चों में देशभक्ति पैदा करने वाले अनुशासन प्रिय हमारे कामेश्वर जी, जब भी कुछ बता दूं कभी ना नहीं करने वाले, यह हमारे वरिष्ठ आचार्य अपने गुणों के कारण आज हमारे लिए यह अत्यंत ही गौरव का क्षण है। सेवा करते करते निवृत्ति प्राप्त करना यह अत्यंत ही गौरव की बात है। तो कितने लोग होते हैं जो सेवा करते हैं और सेवा करते करते 60 वर्ष पूरा करके 100 कुशल स्वस्थ रहते हुए पारिवारिक जीवन में पूरा वापस जाते हैं। यह गौरव हमारे दोनों भाई, श्रेष्ठ भाई हैं, इन्होंने प्राप्त किया। और आज भी हम देखते हैं कि ऊर्जा जो इनके अंदर है, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग काम कर रहे हैं और इनके जैसा जो है ऊर्जा हम लोग के अंदर इतनी ऊर्जावान वाकई विद्या भारती को आप यहाँ से गए। मैंने आग्रह किया कि भाई जी आपकी घंटी खाली जा रही है, जब तक हिंदी के आचार्य नहीं आ रहे तब तक तो आप आकर के सबको पढ़ाएंगे। और ये आना करता है, ये सम्मान, प्रतिष्ठा, इतना आदर। यह विद्यालय आज 58 वर्षों से चल रहा है और पहले शिशु शिक्षा सदन के नाम से था। इसमें विद्यालय की शुरुआत संघ के व्यक्ति माननीय भीमसेन प्रताप जी ने किया था। उसके बाद कालखंड में परिवर्तन हुआ और 1984 में यह विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की संस्था से जुड़ गई, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य थे श्री रामनरेश प्रसाद सिंह और उन्हीं के समकक्ष में हम 1987 में हमारी नियुक्ति हुई थी। निरंतर उस दिन से विद्यालय आज जब आए हम विद्यालय में, उसमें 262 बच्चे थे और उस दिन लगातार मैं निरंतर प्रगति की ओर ही विद्यालय को देख रहा। उसमें भवन का अभाव भी था, सब चीज़ की कमी थी, लेकिन कार्यक्रम में आचार्य शिवनंदन, आचार्य कामेश्वर, अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, अरविंद त्रिवेदी, पृथा सिन्हा, सरिता बर्नवाल, झूपर महतो, हरिशंकर तिवारी,
नलिन कुमार एवं सविता पांडे, मनोलिसा सहित काफी शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद। बोलीचुआ मध्य विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए सहायक शिक्षक अशोक कुमार को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान सभी लोगों ने उनके कार्यकाल की सराहना की। शहर के मोलीचुआ स्थित मध्य विद्यालय में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हुए स्कूल के सहायक शिक्षक अशोक कुमार को विद्यालय परिसर की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट कर और शॉल देकर भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अशोक यादव कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। हमारे मुख्य अतिथि गुड्डू जी एवं विनोद जी यहाँ बता चुके हैं इसमें शासन में अशोक जी को चलिए तालियां बजाएंगे। सरस्वती मैम जी स्वागत करेंगे। विनोद भाई संजय जी का विद्यालय है, सभी बच्चे लोग तालियां बजाएंगे। हाई स्कूल खिचड़ी की है, बच्चे लोग ताली बजाएंगे। ये मौजूद है, उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। बच्चे ताली के द्वारा स्वागत करें बच्चे। धन्यवाद। तक सेवा कर चुका हूँ, इसमें भी इस विद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ। अगर तैयार है तो आ जाए। शिक्षक का बस अपना जो कार्यकाल है उनसे विदाई होता है, लेकिन जो गुरु है वो कभी भी बोलिए तो उनका कार्यकाल समाप्त नहीं। एक आप लोग सुना होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी बच्चे आप लोग तो जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु को ही महादेव कहा गया है। तो आज अगर हम लोग कोई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस वो गुरु की बदौलत है।
कि हमारे विद्यालय में आते रहिए, बच्चों के बीच में जो भी समस्या हो आपको कि वो अपने भाई साहब बड़े भाई के विदाई समारोह अपने बुजुर्ग रखें। से यही कहेंगे कि आप विद्यालय परिवार को छोड़ जरूर जा रहे हैं। भैया भले आप लोगों से जा रहे हैं, लेकिन कभी भी जरूरत हो तो भैया के पास जा सकते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा आप लोगों के साथ है। बस ये एक फॉर्मेलिटी है कि ये इनका विदाई है, लेकिन आप लोगों के साथ है। हमेशा आप लोग को जब भी जरूरत हो उनको याद कीजिएगा, हमेशा अपने पास पाइएगा। काफी कमी है, जिसके कारण पठन पाठन में काफी प्रभाव पड़ता है। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षक अशोक कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि आज भले ही हम लोग विदाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि हमेशा इस विद्यालय के साथ जुड़े रहें। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा पास करने के बाद भी इन लोगों को एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसके बाद ही शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने लगभग 29 वर्ष तक अपनी सेवा इस क्षेत्र में दिया। स्कूल के काफी कर्मठ और लोकप्रिय गार्जियन स्वरूप अशोक सर का आज विदाई समारोह है और इस विदाई समारोह में आज इस स्कूल में हम सबों के बीच सभी आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षिकाएँगण उपस्थित, इस स्कूल के अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन अशोक सर का आज अंतिम दिन है। जितना दिन इस स्कूल में इन्होंने अपना सेवा दिया, बच्चों को जितना प्यार दिया और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी कोई भी सामाजिक कार्य हो, हम तमाम मोहल्ले वासियों का जितना इन्होंने सहयोग किया, हम लोग इनके सहयोग को कभी भूल नहीं पाएंगे। 22 दिसंबर 1994 को बीपीएससी के द्वारा नियुक्त हुए थे शिक्षक के पद पर अपने पदभार ग्रहण किया और तब से अब तक का जो सफ़र है, पूरे कार्यकाल मेरा 28 वर्ष 4 महीना 2 दिन रहा और इस बीच में 4 विद्यालयों का सफ़र किया और सभी विद्यालयों से मुझे अपार स्नेह और प्यार मिला और हम अपनी विद्वता तो नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेदार मैंने अपना सेवानिवृत्ति लिया है और हमारा ये ध्येय रहा है कि हमारे बच्चे में क्या उपलब्धि है, मैं अपनी उपलब्धि उसी से जानता हूँ। विद्यालय में जब से आए हैं, हमारे विद्यालय बच्चे लोग बहुत खुश थे इनसे। बतावे आज तो उनका विदाई समारोह है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साह होते हैं। हमारे शिक्षक अशोक जी सेवानिवृत्ति का समय है, सभी शिक्षक अतिथिगण सब उपस्थित होकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरस्वती कुमारी, विनोद राम, छोटे लाल मुर्मू, भाजपा नेता दीपक पंडित, शिक्षक विनोद चौधरी, गायत्री कुमारी, ललिता कुमारी, संजय कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, अधिवक्ता मीरा कुमारी, शिक्षक माया कुमारी, संजीव कुमार सहित काफी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की उपस्थिति में नया परिसदन भवन में जुड़कों के अधिकारी और उपनगर आयुक्त के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से खंडोली वाटर ट्रीटमेंट पर चर्चा की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी के अलावे जुड़कों के अधिकारी और निगम कर्मी मौजूद थे। इस दौरान खंडोली वाटर प्लांट और डैम के गाद की साफ सफाई समेत वाटर सप्लाई को लेकर होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान विधायक सरफराज अहमद ने खंडोली वाटर ट्रीटमेंट समेत साफ सफाई का मुद्दा सदर विधायक ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद इसके समाधान को लेकर प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण
के लिए समिति को भेजा गया। उस समिति के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते हमने रांची में इस समस्या पर बैठक किया। इसके बाद आज गिरिडीह में नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जुडको कंपनी द्वारा खंडोली डैम से पानी सप्लाई होता है, उसका टेंडर लेकर उसने साई कंस्ट्रक्शन को दे दिया। खंडोली जो वाटर वर्क्स है उसको लेके दो प्रॉब्लम है। तो सदर विधायक ने एक क्वेश्चन किया था विधानसभा में कि उसकी सफाई के सिलसिले में जो गाद है की, तो वो फिर जो पर्सन ध्यानाकर्षण समिति है उसमें वो रिफ़र हो गया। और हमने पिछले हफ्ते एक मीटिंग की थी रांची में कमेटी के, उसको चेयरमैन हम ही हैं। तो चूँकि जुडको के हवाले ये डैम है, वाटर सप्लाई का काम जो है वो अब पीएचडी के हाथ में नहीं है, वो जुडको के हाथ में है। तो जुडको की और जो जिनको वाटर सप्लाई का काम मिला है साई कंस्ट्रक्शन को एग्रीमेंट जो हुआ है जुडको के साथ, तो हमने उनकी बैठक बुलाई थी रांची में। और ये नतीजा वहाँ ये निकला कि हम लोग एक गिरिडीह में बैठक करके, और चूँकि दो प्रॉब्लम है, एक तो सफाई वाला है और दूसरा जो वाटर सप्लाई है उसमें कहीं दिक्कत है, कहीं मजदूरों का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डैम पड़ता है हमारे विधानसभा क्षेत्र में और पानी आता है सदर मतलब गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र। तो वहाँ प्रॉब्लम है, मजदूर की समस्या है, उनकी पीपीएफ की समस्या है, उनकी मेडिकल की समस्या है, जो लोग समय समय पर हमको बताते रहते हैं, रिफ़र करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पर बुला लेते हैं यहीं गिरिडीह में ही। और लेकिन चूँकि अपाहर कारणों के कारण जो मेन संवेदक हैं साई कंस्ट्रक्शन नाम है ना उनका, वो आज नहीं आ पाए, उन्होंने समय मांगा है। और हमारे जो वहाँ कार्यरत मजदूर हैं और जो उनके साथी संगत के लोग हैं वो लोग सब आ चुके हैं। मैंने उनको भी बुला लिया था, सामने सामने बैठ के सब बात हो जाएगी, जो दिक्कत है। लेकिन चूँकि मेन जो संवेदक हैं वो नहीं आए हैं और उनके बिहाफ में जो भी साहब आए हैं कहते हैं कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए, हम लोग उसको बैठ के बातचीत करेंगे। तो फिर हम लोगों ने टेंटेटिवली रखा है, टेंटेटिव क्या पक्का पक्की समझिए कि 4 तारीख का 11 बजे यहीं पर हम लोग बैठेंगे। वो जो गाद का समस्या है वो अभी भी डैम वो जो है जल संसाधन विभाग में है। तो हम लोग अगली बैठक में जो रांची में होगी उसमें उस जो प्रश्न है और वो जो समस्या है सफाई वाला, वो हम लोग रिफ़र कर देंगे जल संसाधन विभाग को और उनको बुलाएंगे अगली बैठक में कि आप लोग इसमें क्या पहल कीजिएगा इसको, क्योंकि धीरे धीरे सफाई को लेकर बढ़ता जा रहा है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी होता है पानी को इधर लाने में, ला के साफ़ सफाई कराने में। तो वो जल संसाधन विभाग को हम वहाँ अगली बैठक में जब भी होगी वहाँ बुला के उससे करेंगे। और बाकी जो समस्याएं हैं, पानी अच्छे ढंग से मिले, पानी की सफाई हो, मजदूर की जो समस्या है, इन सब मुद्दों पे फिर हम लोग 4 तारीख को यहाँ मीटिंग बैठेंगे। उसमें जुडको के जो अफसर लोग आए हुए हैं, ये लोग भी आएंगे, मैडम भी रहेंगे, नगर आयुक्त हैं और संवेदक भी रहेंगे। ये 4 लोग बैठे। शहर के मकतपुर हाई स्कूल और सर जेसी बोस हाई स्कूल परिसर में शनिवार को जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मकतपुर हाई स्कूल में देवरी के 262 विद्यार्थी उपस्थित हुए। वहीं सर जेसी बोस हाई स्कूल में डुमरी और बिरनी के करीब 700 परीक्षार्थी उपस्थित थे। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश को लेकर आयोजित प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बताया गया कि मकतपुर हाई स्कूल में देवरी प्रखंड के कुल 262 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें 231 उपस्थित तथा 31 अनुपस्थित हुए। थोड़ा इधर सबके पास एडमिट कार्ड है ना?
नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 आज मकतपुर उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र में संचालित हो रही है। यहाँ पर देवरी प्रखंड का जो है बच्चों का सेंटर पड़ा हुआ है। कुल 262 बच्चे यहाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और परीक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित हो रही है और यह परीक्षा पूरे ज़िले में आयोजित की जा रही है। बहुत ही कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए हम लोगों को ज़िले में निर्देशित किया गया है और इसी के अनुसार हम लोग विभागीय निर्देशानुसार परीक्षा को हम लोग संचालित कर रहे हैं। विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज इसके अंदर में चल रही है। जिले के 2 प्रखंड डुमरी और बिरनी का केंद्र यहाँ बनाया गया है, जिसमें करीब 700 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को सिस्टम वाइज JNV के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा में शामिल हुए हैं और सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है इसके लिए, ताकि किसी भी परीक्षार्थी का कोई प्रॉब्लम किसी तरह का क्लासरूम में नहीं हो। शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है और वैसे बच्चे जो मेधावी हैं निश्चित रूप से उसमें क्वालिफाई करके अपना करियर बनाएंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।